विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? हम आपके लिए न्यूनतम जानकारी के रूप में रोजगार पंजीयन से संबंधित जानकारी आपको हम साझा कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो मध्य प्रदेश पुलिस फिजिकल कांस्टेबल का जो वर्तमान में चल रहा है, उस समय बहुत सारे विद्यार्थियों को डीवी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय रोजगार पंजीयन के कारण आयोग घोषित कर दिया गया है। आपको विदित होगा, अगर आपका भी आयोग घोषित कर दिया गया है तो उसके बारे में क्या तथ्य है, रोजगार पंजीयन या रोजगार कार्यालय क्या कहता है, आप पूरे इस पेपर कटिंग के माध्यम से समझ सकते हैं। और हम आपको पूरा एक एक जानकारी बताएंगे, तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहें। और बीच में आप छोड़ देते तो आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी, जिससे आपको दिक्कत हो सकता है। आप लोग लास्ट तक बने रहें और नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो हम आपके लाते रहेंगे जानकारी अपडेट के रूप में। चलिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। यहाँ पर रोजगार पंजीयन 3 महीने पहले खत्म होने पर भी परीक्षार्थी नहीं होंगे आउट। कहने का तात्पर्य है कि आपको पता होगा कि रोजगार पंजीयन होता है जो मध्य प्रदेश सरकार का रोजगार कार्यालय जारी करता है, जिला कार्यालय जिसे कह सकते हैं आप, है ना, जिसके थ्रू क्या 3 साल तक वैध होता है। उसके बाद 3 महीने और रहता है, 3 महीने के अंदर उस को रिन्यू करवा सकते हैं आप, ठीक है। 3 महीने के अंदर अगर नहीं करवा रहे हो तो अभी वो क्या माना जाता है, वैध माना जाता है, या परीक्षार्थी नहीं होंगे, वो आउट कह रहा है। मतलब रोजगार पंजीयन 3 साल तक रहता है, 3 साल के बाद 3 महीने के अंदर आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। मतलब 3 महीने 3 साल तक आपका रोजगार पंजीयन जीवित रहेगा, जो कह रहा है आपका यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए विद्यार्थियों के साथ क्या हो रहा है उसके बारे में समझते हैं। पंजीयन पुराना होने पर कांस्टेबल भर्ती के फिजिकल टेस्ट के लिए बताया जा रहा आयोग। जो विद्यार्थी का रोजगार पंजीयन 3 साल हो गया था और उसके उपरांत फॉर्म फिल किया था और रोजगार पंजीयन जीवित नहीं करवाया था, उन्हें आयोग घोषित कर रहा है। कौन? मध्य प्रदेश पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा जो डीबी हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस समय, ठीक है। तो यहाँ कहना है कि 3 साल होने के बाद 3 महीने के अंदर भी वो क्या कहलाता है, जीवित क्या होता है आपका पंजीयन, उसके बाद आपका जीवित नहीं रहेगा, ये कहने के तात्पर्य। चलिए यहाँ पर और जानकारी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के शारीरिक दक्षता टेस्ट में रोजगार पंजीयन की समाप्ति के चलते कई अभ्यर्थी को बाहर किया गया जा रहा है। इसमें से वो है जिनका पंजीयन परीक्षा आयोजन की तिथि के आसपास ही खत्म हो गया था। हालांकि केंद्र सरकार के नियम के कहते हैं कि रोजगार पंजीयन समाप्त होने के बाद भी 3 महीने तक उसकी वैधता बनी रहती है, वही तो कह रहा है, और 3 महीने का रिन्यू किया जा सकता है। इस आधार पर ऐसे परीक्षार्थियों को शारीरिक दक्षता टेस्ट में बाहर किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। इस केंद्र सरकार के नियम के अनुसार जो रोजगार पंजीयन है 3 महीने तक वैध रहेगा, बाद में उसके बाद जो प्रक्रिया होगी देखा जाएगा, यह कह रहा। तो इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है, जो शारीरिक दक्षता टेस्ट में मध्य प्रदेश पुलिस फिजिकल में विद्यार्थी को बाहर किया जा रहा है, तो सवाल उठ रहा है, ठीक है। कांस्टेबल भर्ती के शारीरिक दक्षता टेस्ट देने की तैयारी ऐसी कई युवा जिनका जिला रोजगार कार्यालय पहुंच रहे हैं, जिनका रोजगार पंजीयन खत्म हो चुका है, वो सवाल उठा रहे हैं कि यदि पंजीयन की वैधता 3 महीने तक बनी रहती है तो उन्हें बाहर क्यों किया गया जा रहा। सही बात है कि नहीं? इस प्रकार से जानकारी बहुत अच्छी है, आप लोग बने रहें, इस समस्या का समाधान किया जाए। हालांकि कर्मचारी चयन ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के आयोजन के समय स्पष्ट दिया था कि रोजगार पंजीयन का होना आवश्यक है, लेकिन इस बात पर चर्चा नहीं की गई यदि पंजीयन परीक्षा आयोजन से कुछ दिन ही पहले समाप्त हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। चलिए यहाँ आप सुनते चलिए। आप लोग 21 को टेस्ट है। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज को भेजा सर्कुलर, जिला रोजगार कार्यालय में ने स्थिति स्पष्ट करते हुए इस बारे में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज को भी सर्कुलर भेजा है, जहां इंदौर जिले के परीक्षार्थी का शारीरिक टेस्ट 16 अक्टूबर 2000 को होना था। हालांकि इससे बारिश के कारण टेस्ट नहीं हो पाया था, तो ओनली दस्तावेजों का जांच हुआ था। 21 नवंबर को होना उनका फिजिकल। आपको पता होगा कि जो आपका 16 नवंबर को जो फिजिकल होना था, 16 अक्टूबर को, उस दिन पानी गिरने के कारण इंदौर का फिजिकल कैंसिल हो गया, जिसका 21 नवंबर को होने वाला है। जिला रोजगार कार्यालय ने सभी आवेदकों को सर्कुलर की प्रति उपलब्ध करवाई है ताकि वे इससे सारी दस्ता टेस्ट के दौरान दिखा सकें।
अब यहाँ और क्या देख सकते हैं आप लोग, इससे यह सुनिश्चित हो सके कि किसी भी योग्य उम्मीदवार को गलत तरीके से बाहर नहीं किया जाए। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज को कहा गया कि सर्कुलर का पालन किया जाए और किसी भी आवेदक के साथ अन्याय नहीं हो। अब चलिए, अब यहाँ देखते हैं, रोजगार पोर्टल पर पंजीयन ऑनलाइन होता है। आपको पता है ऑनलाइन के अंदर जाके हम लोग पंजीयन करवाते हैं, विद्यार्थी करवाते हैं रोजगार पंजीयन का, और 3 साल के लिए वैध होता है। हालांकि पंजीयन खत्म होने की तारीख से 3 महीने तक नवीनीकरण का समय मिलता है, यानी यह ग्रेस पीरियड होता है। इस दौरान पंजीयन को वैध माना जाता है। PS मंडलोई उप संचालक रोजगार विभाग का कहना है। इसका तात्पर्य कहने का मतलब यहाँ पूरा निकलता है कि रोजगार पंजीयन 3 साल तक वैध रहता है, और साथ में यहाँ पर 3 महीने तक भी वैलिड रहता है। वो 3 साल 3 महीने, और 3 महीने के अंदर आप उसे रिन्यू करवा सकते हैं। और इस दौरान भी जो विद्यार्थी नहीं करवाता है तो वो उसे नया क्या बनवाना पड़ता है, रोजगार पंजीयन बनवाना पड़ता है। तो यही कहा गया था फॉर्म फिल होते समय कि आपका जीवित रोजगार पंजीयन है, तो विद्यार्थियों ने हाँ कहा। और कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनका रोजगार पंजीयन जीवित नहीं था, फॉर्म फिल करते समय 3 साल और 3 महीने भी हो चुका था और फॉर्म फिल कर दी, उनके साथ समस्या। बट जो विद्यार्थी 3 साल इनका हो चुका था लेकिन 3 महीने उनके चल रहे थे और उस समय फॉर्म फिल किए, ऐसे विद्यार्थियों को भी क्या किया है, मध्य प्रदेश पुलिस हेडक्वार्टर का जो शारीरिक दक्षता के समय जो DY हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस समय उन अधिकारियों द्वारा उन्हें आयोग घोषित कर दिया गया है। चलिए यहाँ और जानकारी देख लेते हैं। 3 महीने में नवीनीकरण नहीं हुआ तो वैधता समाप्त हो जाती है। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो 3 साल 3 महीने तक वैधता रहती है, कहा जा सकता है। यह हमारे रोजगार पंजीयक भी कह रहे हैं। चलिए, रोजगार कार्यालय से केंद्र सरकार के एक सर्कुलर के अनुसार रोजगार पंजीयन समाप्त होने के बाद भी 3 महीने तक उसे मान्यता दी जा सकती है। नवीनीकरण व्यक्ति रूप से या प्रीपेड डाक के माध्यम से किया जा सकता है। यदि इस अवधि में आवेदक पंजीयन का नवीनीकरण नहीं कराता तो उसकी वैधता समाप्त हो जाती है। इस सर्कुलर के आधार पर जिला रोजगार कार्यालय ने परीक्षार्थियों को बताया कि यदि उनका पंजीयन आवेदन भरने के 3 महीने के भीतर समाप्त हुआ था तो भी योग्य माने जाएंगे। अब यहाँ बहुत अच्छी बात कही, देख लेते हैं रिपीट करके। यहाँ पर क्या आधार पर जिला रोजगार कार्यालय ने परीक्षार्थियों को बताया कि यदि उनका पंजीयन आवेदन भरने के 3 महीने के भीतर समाप्त हुआ था, मतलब आवेदन भर दिए थे और उसके भरने के बाद समाप्त हो गया, तो भी आप योग्य माने जाओगे। इस बात को याद रखें। जो विद्यार्थी आपके साथ कुछ अन्याय हुआ, इस संबंधित जानकारी तो देख सकते हैं, उन्हें सारी दक्षता टेस्ट में बाहर नहीं किया जा सकता। इस बात को मध्य प्रदेश पुलिस हेडक्वार्टर ध्यान रखें। आपको ऐसे विद्यार्थियों को अघोषित नहीं करना है जो इससे कही बात के अनुसार आते हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं मध्य प्रदेश पुलिस फिजिकल टेस्ट देने वाले विद्यार्थियों को जानकारी अच्छी लगी होगी आप लोगों के लिए। और अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी यह रोजगार पंजीयन बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस फिजिकल चल रहा है, जहाँ पर विद्यार्थियों का योग घोषित कर दिया जा रहा है। अब यहाँ अलग अलग नज़रिया है। वैधता, वहाँ पहली बात ये है, फॉर्म फिल करते समय आपका वैधता होनी चाहिए, जो माना जा रहा है। और फॉर्म फिल करते समय वैधता नहीं था, 3 साल 3 महीने हो चुका था, तो वो तो अवैध माना ही जाएगा ना। और आप फॉर्म फिल कर दे, उसके बाद आप नया बनवाए तो वो गलत बात है। आपका वैधता या जीवित प्रमाण पत्र, जीवित होते हुए आप फॉर्म फिल किए थे, ठीक है, 3 साल और 3 महीने चल रहा था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस बात ध्यान रखें। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग बने रहें वीडियो में और इस प्रकार आप लोग हम नए जानकारी लाते रहेंगे। चलिए।